क्लास एसएससी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर तरन्नुम और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं निविड संकुलन। क्या पढ़ने वाले हैं? निविड संकुलन। निविड संकुलन क्या होता है? जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है ना, तो ठोस पदार्थ में हमको एक चीज़ क्या पता है कि ठोस पदार्थ के अवयवीय कण कैसे होते हैं, अधिक पास पास होते हैं, है ना। तो इनके बीच में जो गैप बनता है वो बहुत ही कम होता है, यानी अंतरा आणविक बल कैसे होता है, अधिक होता है, लेकिन अंतरा आणविक स्थान कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। किसमें? किसी भी ठोस पदार्थ में, है ना। तो इसके बीच में जो ये गैप बनता है, मान लीजिए ये क्या अवयवीय कण को हम कोई गोला मान लेते हैं, है ना, कोई गोला मान लेते हैं, या कोई गोली जो खेलने वाली होती है उसको आप क्या करिए, पास पास में रखिए। या कोई ठोस पदार्थ है, यानी कोई भी पदार्थ होता है तो अवयवीय कणों से मिलकर बना, तो कोई ठोस पदार्थ है उसकी ये क्या है, अवयवीय कण है। इनके कण कैसे हैं? अधिक पास पास हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में जो गैपिंग है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। और इस गैपिंग को हम क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। ठीक है, रिक्ति कहते हैं। इन कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि इनके बीच में अंतरा आणविक स्थान बहुत ही कम है, और उस रिक्त स्थान या अंतरा आणविक स्थान को रिक्ति कहते हैं। और इस प्रकार बनी संपूर्ण संरचना को क्या कहते हैं? निविड संकुलन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसके जो अवयवीय कण हैं वो अधिक पास पास व्यवस्थित हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो स्थान है वो बहुत ही कम है, और उसको उस स्थान को क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। इस प्रकार बनी संपूर्ण संरचना को क्या कहते हैं? निविड संकुलन कहते हैं। ठीक है, अब ये निविड संकुलन जैसे क्रिस्टल जालक था, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय था, है ना, उसी तरह ये निविड संकुलन भी आपका एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकता है। कैसे? क्या करना है, ठोस पदार्थ के अवयवीय कण को अगर एक सीधी रेखा में रखा जाए, है ना, क्या कह रहा है, ठोस पदार्थ के अवयवीय कण को हम गोला मान लेते हैं, यानी गोले को क्या कर रहे हैं, एक सरल रेखा में व्यवस्थित कर रखे हैं। अब इनके बीच में जो गैप बन रहा है ना, क्योंकि पहले ही पढ़ा वो क्या गैपिंग की वजह से बनी संरचना को क्या कहते हैं? निविड संकुलन पढ़ कहते हैं। और हम पढ़ क्या रहे हैं? एक विमीय निविड संकुलन। एक विमीय निविड संकुलन पढ़ रहे हैं। एक विमीय निविड संकुलन में अवयवीय कण एक सरल रेखा में व्यवस्थित होंगे। इनके बीच में देखिए गैप यहाँ पर बन रहा है, ये गैप बन रहा है, यानी ये क्या है? निविड संकुलन है। और एक ही एक्सिस या अक्ष पर रखे गए हैं एक सीधी रेखा में, इस वजह से ये क्या है? एक विमीय है। ठीक है, द्विविमीय कैसे बनेगा? द्विविमीय जैसे क्रिस्टल जालक में बनता था, है ना, द्विविमीय। यहाँ पर एक चीज आप कह सकते हैं, एक विमीय निविड संकुलन में प्रत्येक गोले की उप सह संयोजक क्षमता कितनी होती है? 2 होती है। क्या? उप सह संयोजक क्षमता 2 होती है। प्रत्येक गोले की उप सह संयोजक क्षमता 2 होती है, क्योंकि प्रत्येक विमीय निविड संकुलन का प्रत्येक गोला अपने साथ 2 और गोलों को स्पर्श करता है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी, ये आपका क्या है, एक विमीय निविड संकुलन का चित्र है। यहाँ पर क्या अवयवीय कण क्या एक सीधी लाइन में बिल्कुल पास पास व्यवस्थित है। इनके बीच में आप कोई भी कण देख लीजिए, चाहे ये वाला ही मान लीजिए, देखिए ये कण क्या कर रहा है, यहाँ से इस वाले से स्पर्श कर रहा है और इस साइड से इस वाले को स्पर्श कर रहा है। यानी यहाँ पर प्रत्येक गोला
कहाँ पर? एक विमीय निविड़ संकुलन का प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवीय कण अपने पास के दो और गोलों या अवयवीय कणों को स्पर्श करता है, जिसकी वजह से इसकी उप सह संयोजक क्षमता कितनी होती है? 2 होती है। यानी क्या कह सकते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन? एक विमीय निविड़ संकुलन वह है जिसमें अवयवीय कण एक सीधी रेखा में व्यवस्थित है और प्रत्येक गोले या प्रत्येक अवयवीय कण की उप सह संयोजक क्षमता कितनी है? 2 होती है, क्योंकि प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवीय कण अपने पास के दो और गोलों या अवयवीय कणों को क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, इस तरह से अब द्विविमीय वाले की क्या बनेगी? द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या है? यानी इसमें जिसमें 2 एक्सिस आपको दिखाई दे, है ना। बना लीजिए पहले फिगर। ये एक एक्सिस हो गई, ये दूसरी एक्सिस, है ना। इस तरह से बने जो आपके 2 एक्सिस पर यानी 2 अक्ष में व्यवस्थित होंगे वो क्या हो जाएंगे? द्विविमीय निविड़ संकुलन होंगे। लेकिन ये द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 2 प्रकार के। क्या कह रहा है कि एक विमीय समझ में आया, द्विविमीय समझिए। द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं। कब? पहली बात तो ये आपको सबसे पहले समझना होगा कि द्विविमीय मतलब 2D, जिसके 2 एक्सिस आपको दिखाई दे, है ना। अब इनको इनके जो कणों की व्यवस्था है उनके आधार पर इनको यानी द्विविमीय निविड़ संकुलन को 2 भागों में बांटा गया है, इनके कणों की व्यवस्था के आधार पर। देखिए जैसे पहला वाला ए देखिए, इसमें कण की व्यवस्था कैसी? एक परत यानी ये क्या है? कोई एक परत है, इसके नीचे जो दूसरी परत है बिल्कुल इसी नाप की होगी, है ना। एक ये फिगर बना और दूसरा फिगर आपका क्या बनेगा? जैसे ये कौन सी परत हुई? जैसे ये है वैसे सेम उसी आकार का ये नीचे वाली परत भी है आपकी, लेकिन जो दूसरा फिगर बनेगा आपका, दूसरी वाली ये ए परत है, जो बी परत बनेगी ये पहली परत की गैप को भरते हुए बनेगी, है ना। ये बी परत बनी। फिर से जब तीसरी वाली परत आप बनाएंगे तो वो ए वाले के बिल्कुल नीचे बनेगी, फिर से ये भी। क्या कह रहा है? द्विविमीय निविड़ संकुलन आपको पढ़ना है। द्विविमीय निविड़ संकुलन वह होगा जिसमें 2 एक्सिस दिखाई देंगी, 2 अक्ष दिखाई देंगी, यानी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2D में बनेगा, ठीक है, 2 डायमेंशनल होगा। अब कह रहा है कि द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था के आधार पर,
कणों की व्यवस्था के आधार पर द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं, एक ये है और एक ये है। देखिए इन दोनों में आपको फर्क क्या दिखाई दे रहा है कि जो ए टाइप का बना हुआ है ना, पहले नाम जान लीजिए, इसका क्या नाम है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। क्या नाम है पहले वाले का, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। इसका क्या नाम है, द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, इनके कणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के द्विविमीय निविड़ संकुलन बन रहे हैं, जिसमें पहला वाला आपका है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा वाला है द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन। कैसे कि इसमें जो पहला वाला है आपका द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, पहले पढ़ लीजिए, इसमें जो पहली परत होगी उससे नीचे दूसरी परत, दोनों को अगर गोले को केंद्र को ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज दिशा में मिलाया जाए तो उनके केंद्र एक सरल रेखा से मिल सकते हैं। क्या कह रहा है कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में जो कणों की व्यवस्था है, कणों की एक परत ये है, दूसरी परत ये है, तो दोनों परत के गोलों में या फिर दोनों परत के जो अवयवीय कण हैं, अगर उनके केंद्र को चाहे वो क्षैतिज दिशा में या फिर ऊर्ध्व, चाहे इस तरह से क्षैतिज में मिलाया जाए चाहे इस तरह से ऊर्ध्वाधर मिलाया जाए, तो अवयवीय कण के या अवयवीय गोलों के जो केंद्र होंगे वो एक सरल रेखा के द्वारा या एक सीधी रेखा में मिलेंगे आपको। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब किसी भी गोले को, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन के किसी भी गोले को आप ले लीजिए, उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि एक गोला कम से कम अपने साथ 4 गोलों को स्पर्श करता है। क्या करता है, देखिए ये वाला हम ले रहे हैं कण, ये कण अपने साथ कितने और गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक इसको, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। एक गोला या एक अवयवीय कण द्विविमीय निविड़ संकुलन में अपने साथ 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। और वर्ग क्या होता है, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, और है ना, वर्ग में 4 भुजाएं, यानी यहाँ पर आपका वर्ग बन जाता है, जिस वजह से इस द्विविमीय वाले में इस प्रकार के कणों की व्यवस्था वाले निविड़ संकुलन को द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कण व्यवस्थित होते हैं उसमें से इस पूरे क्रिस्टल या पूरे निविड़ संकुलन में किसी भी एक कण को या गोले को अगर हम ले तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक गोला या इस द्विविमीय निविड़ संकुलन का प्रत्येक गोला अपने साथ 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। किसी भी गोले को ले लीजिए, अगर ये वाला लीजिए, इसके नीचे और भी लेयर्स बनी होंगी, ये वाला ले लीजिए, इसके साथ यहाँ एक ये, एक ये, एक ये, इसके ये नीचे, कोई भी गोला आप ले लीजिए, वो अपने साथ 4 अन्य गोलों को स्पर्श करेगा। और वर्ग में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं, इस वजह से इस प्रकार बने निविड़ संकुलन को द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं, क्योंकि ये एक गोला अपने साथ 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, जिसके वजह से वर्ग जैसी संरचना बन जाती है निविड़ संकुलन के अंदर। इस वजह से इसको वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, खटकोणीय में क्या होता है, और इसमें जो रिक्ति बनती है, वर्ग निविड़ संकुलन में जो रिक्ति बनती है वो कैसे बनती है, चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, 1 2 3 4,
4 इसके कोने बन रहे हैं, यानी यहाँ पे जो गैपिंग या रिक्ति बन रही है वो कैसी है, चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। और इसमें जो है वर्ग बनता है। वर्ग क्यों, क्योंकि प्रत्येक गोला द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन का प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवी कण अपने साथ 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे वाली नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका क्या नाम है, द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन। द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन, इसमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है, एक परत में जो कण लगे हुए होते हैं, मान लीजिए उनको ए प्रकार का कहा जा रहा है ना। फिर जो दूसरी परत बनेगी अवयवीय कणों की, वो इस पहले परत की जो रिक्ति होगी, जो गैपिंग होगी, उसको भरते हुए बनाई जाएगी। जैसे ये एक कण बना, कणों की एक परत, इसको नाम दे दिए ए प्रकार की परत। दूसरी परत कैसे बनेगी, ए प्रकार की जो परत बनी है उनके बीच में जो गैपिंग है उनको भरते हुए दूसरी प्रकार की परत यानी बी प्रकार की परत को रखा जाएगा। इस प्रकार से पूरे निविड संकुलन क्या कह सकते हैं, ए बी प्रकार का निविड संकुलन बनाएगा, है ना, ए बी प्रकार का। और इसमें केवल ए प्रकार का बन रहा था, द्विविमीय वर्ग वाले में ए प्रकार का, और इसमें द्विविमीय खटकोणीय वाले में ए बी प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कोई भी, यहाँ से एक लेयर और बनाइए, इसके बीच में गैप यहाँ है तो यहाँ गैप है यहाँ। ठीक है, अब कह रहा है कि द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन में प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवीय कण अपने साथ 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। मान लीजिए हम ये वाला अवयवीय कण ये ले रहे हैं, कौन सा, ये वाला अवयवीय कण। अवयवीय कण को हम गोला भी मान सकते हैं, ये वाला गोला हमने ले लिया, है ना। हमको क्या कहना है, दिखाना क्या है कि प्रत्येक गोला किसमें, द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन के अंदर प्रत्येक गोला अपने साथ 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। देखिए दो, ये देखिए यहाँ से इस दोनों को, है ना, यहाँ से ये 2 हो गए, 3 4 और यहाँ से 5, यहाँ से 6। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन के अंदर आप किसी भी गोले को अगर देखेंगे तो वो अपने साथ एक गोला यानी प्रत्येक गोला द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन का अपने साथ 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से एक खटकोणीय संरचना बन जाएगी, जैसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर संरचना बन जाएगी, देखिए। ठीक है, कंप्लीट देखिए अच्छे से। एक 2 3 4 5 6, प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है। यानी अगर उप सह संयोजन क्षमता पूछे कि द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन में एक गोले की या एक अवयवीय कण की उप सह संयोजक क्षमता कितनी होती है, तो चतुष्फलकी या द्विविमीय में उप सह संयोजक संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बन रहा था, वर्ग बन रहा था, यानी एक गोला अपने साथ 4 अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा था, यानी इसकी उप सह संयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी द्विविमीय निविड संकुलन में। खटकोणीय में क्या होता है कि प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवीय कण अपने साथ 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, 6 अन्य गोलों यानी 6, है ना। तो यहाँ पर उप सह संयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार समझिए क्या कह रहा है कि एक विमीय निविड संकुलन क्या होता है,
एक विमीय निविड़ संकुलन में अवयवीय कण एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, है ना। और प्रत्येक गोला, एक विमीय निविड़ संकुलन का प्रत्येक गोला अपने साथ दो अन्य कण अवयवीय कणों या गोलों को स्पर्श करता है, जिसकी वजह से इनकी उप सहसंयोजक क्षमता या संख्या क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक गोला, कोई भी आप गोला लीजिएगा एक विमीय वाले में, तो वो अपने साथ दो अन्य गोलों को स्पर्श करेगी, जिसकी वजह से इनकी उप सहसंयोजक क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, ये एक तल में व्यवस्थित होगा, पहली बात, यानी 2 एक्सिस यानी 2D स्ट्रक्चर होगा। अब इनकी जो कणों की व्यवस्था है या जो परत बन रही है, वो उनके आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहले का नाम क्या है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। दूसरे का क्या नाम है, द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, ये क्या होता है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, ऐसा निविड़ संकुलन, ऐसा द्विविमीय निविड़ संकुलन जिसमें देखने पर प्रत्येक गोला या प्रत्येक कण अपने साथ 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता हो, उससे बना निविड़ संकुलन क्या कहलाता है, वर्ग निविड़ संकुलन कहलाता है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहलाता है। अब एक कण 4 को स्पर्श कर रहा है, तो यानी यहाँ पर उप सहसंयोजक संख्या या क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से यहाँ दूसरा वाला क्या है, द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, द्विविमीय खटकोणी वाले में कणों की व्यवस्था की जो पहली परत होगी, उसके बीच में जो गैप बनेगा, उस गैप को भरते हुए बी प्रकार की परत नीचे लगाई जाएगी। फिर जब तीसरी परत बनाएंगे तो वो ए वाले के नीचे या ए वाले के समान होगी। यानी अगर हम कहें कि ए परत की जो अवयवीय कण का केंद्र है वो सी वाली परत के या तीसरी परत के अवयवीय कण के केंद्र को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। देखिए, ये ए वाली परत यानी पहली परत और ये दूसरी परत, ये तीसरी परत, यानी पहली और तीसरी परत एक समान होगी, दूसरी और चौथी परत एक समान होगी। एक बात ये आप कह सकते हैं कि द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन में पहली परत तीसरी परत के समान होती है और दूसरी परत चौथी परत के समान होती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि पहली परत के बीच में बना स्थान या रिक्त स्थान को भरते हुए दूसरी परत को लगाया जाता है। ठीक है, अब द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवीय कण अपने साथ 6 अन्य अवयवीय कणों को स्पर्श करता है, जिसकी वजह से इनकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। अब एक चीज़ और आप यहाँ से देख लीजिए कि इनके बीच में जो रिक्ति बन रही है, ये त्रिभुज के आकार की बन रही है ना, ये इसकी रिक्ति है। ठीक है, ट्रायंगल रिक्ति बन रही है यहाँ पे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। ये दोनों आपको समझ में आएगा, एक विमीय निविड़ संकुलन और द्विविमीय निविड़ संकुलन। आगे पढ़ते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। आपने 2 विमीय वाला पढ़ा, उसमें क्या था कि 2 प्रकार से बनते थे, है ना। तो पहली बात आप ये समझिए कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता क्या है। द्विविमीय निविड़ संकुलन के परतों को एक के ऊपर एक रखने पर यानी 3D में रखने पर वही कण आपके कैसे बन जाते हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि द्विविमीय निविड़ संकुलन के परतों को एक के ऊपर एक रखने पर यानी 3D में ले जाने पर आपके त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। जब द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार से आपके बन रहे थे, कैसा, एक वर्ग निविड़ संकुलन बन रहा था और दूसरा खटकोणीय। खटकोणीय निविड़ संकुलन, ये दोनों आपके कहाँ, द्विविमीय वाले के अंदर बन रहे थे। और त्रिविमीय हम पढ़ रहे हैं, तो
तो त्रिविमीय की पहली परिभाषा ये क्या कह रहा है कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण द्विविमीय निविड़ संकुलन की जो परतें थी उनको 3D में व्यवस्थित करने पर या त्रिविम आकाश में व्यवस्थित करने पर त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। ठीक है, अब जब दो विमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार के थी तो यहाँ त्रिविमीय भी दो प्रकार की बन जाएगी, क्योंकि उनके परतों के ऊपर परतों को रखने, द्विविमीय की परतों को बार बार रिपीट करने से यानी 3D में ले जाने से त्रिविमीय बन रहा है। तो अगर वो दो प्रकार के थे तो ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे, कौन, वर्ग निविड़ संकुलन और खटकोणीय निविड़ संकुलन। लेकिन ये कैसे है, त्रिविमीय, है ना। इसमें क्या होगा, अब फिगर देखिए इसका, हम पढ़ रहे थे क्या, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय तक हम समझ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। तीसरा टाइप है ये आपका, क्या है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, है ना। जैसे द्विविमीय निविड़ संकुलन था दो प्रकार का, कौन कौन था, एक वर्ग निविड़ संकुलन और एक खटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, द्विविमीय निविड़ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक रखने पर यानी उसको 3D में ले जाने पर त्रिविमीय निविड़ संकुलन का संरचना का निर्माण होता है। अगर द्विविमीय के वर्ग निविड़ संकुलन को क्या करेंगे, हम उसको 3D में ले जाएंगे तो वहाँ से त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन बनेगा। क्या बनेगा, त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या समझना है कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, जो कण होते हैं या गोले होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं या उनके बीच में कैसी रिक्ति बनती है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, जैसे आपको क्या कर, पहली बात ये कहा कि द्विविमीय निविड़ संकुलन के परतों को बार बार रिपीट करने पर 3D में ले जाने पर त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। तो उसमें द्विविमीय में पहला क्या था आपका, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है, अब इसमें आपको ये यहाँ इतना जितना आपको दिखाया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको क्या दिखाया गया है, एकदम सेम उसी तरह है जैसे द्विविमीय में था, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में था। यानी क्या करना है आपको, ये ए प्रकार की व्यवस्था है, दूसरी भी ए प्रकार की, इस तरह से कणों की व्यवस्था एक के नीचे एक, यानी पहला गोला या पहले परत का गोला दूसरी परत के गोले के केंद्र से एक सरल रेखा के द्वारा मिलाई जा सकती है। ठीक है, ये व्यवस्था आपकी द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की थी। इसमें आपकी जो रिक्ति बन रही थी वो टेट्राहेड्रल बन रही थी, यानी चतुष्फलकीय बन रही थी। ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, 1 2 3 4 गोले। और क्या हो रहा था कि एक गोला, प्रत्येक गोला अपने साथ 4 अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा था। अब इसी को हम केवल 3D में लेके चले गए हैं, 3 डायरेक्शन, ये देखिए एक एक्सिस, 2 एक्सिस और तीसरी एक्सिस। 3D में आपका ये फिगर है, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या फिगर बन रहा है, यहाँ जो रिक्ति बन रही है कणों के बीच में वो कैसी बनेगी, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय क्या बनेगी, रिक्ति बनेगी, किसमें, त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात आपको यहाँ पर है कि खटकोणीय वर्ग निविड़ संकुलन, खटकोणीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। तो पहले जैसे द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन था, सेम उसी तरह से कणों को व्यवस्थित कर लेंगे कि पहली परत, यानी पहली परत ये थी कणों की, रख लिया। दूसरी परत कैसे बनाएंगे कि पहली परत के जो बीच में स्थान था रिक्त, उसको भरते हुए दूसरी परत, ये ए परत थी, ये बी परत थी, है ना, किसमें, द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन। इससे हमको क्या बनाना है, त्रिविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन बनाना है। तो पहले द्विविमीय का बना लेंगे फिगर, कैसे, पहले एक परत और ये दूसरी परत उस पहली परत के गैप को भरते हुए। ठीक है, बना लिया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो ये टेट्राहेड्रल
आपकी गैपिंग बन रही है या रिक्ति बन रही है, इसके ऊपर एक गोला और रखना। कैसे, आपको कैसे समझ में आएगा कि दो गोले लीजिए आप, दो गोले या कोई गोली लीजिए, दो ऐसे आमने सामने रखिए ऐसे, फिर तीसरी क्या करिए उसके गैप को भरते हुए रखिए और फिर चौथा उसके उस साइड में रखिए। देखेंगे आप तो उसके बीच में क्या बनेगा, आपका टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी। इस तरह से क्या करना है, एक गोला लिया फिर दूसरा गोला लिया, इन दोनों गोलों के बीच में जो स्थान है यहाँ पे तीसरा गोला, फिर उसके उस साइड में 3D में ले जाना आपको, यानी उसके पीछे वाली साइड में भी एक गोला रखना है। यानी आप जब देखेंगे इस तरह रख के गोले को तो वहाँ पर आपको ये टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा, ठीक है, यानी रिक्ति मिलेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर क्रिस्टलीय निविड संकुलन में एक गोला कम से कम 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता था, वहाँ पर क्या खटकोड़ी यानी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है। यहाँ इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे, देखिए इस फिगर में आपको समझने के लिए जो आपको ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जो त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला आपको क्या दिखा रहा है, टेट्राहेड्रल रिक्ति को दिखा रहा है, चतुष्फलकीय रिक्ति को। जो उसके अपोजिट है ना, उल्टे डायरेक्शन में इस तरह से है, वो आपको क्या दिखा रहा है, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति को दिखा रहा है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि त्रिविमीय निविड संकुलन क्या होता है। द्विविमीय निविड संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक रखने से क्या बनता है, त्रिविमीय निविड संकुलन का निर्माण होता है। जब त्रिविमीय निविड संकुलन का निर्माण द्विविमीय की परतों को रिपीट करने से बना है, तो अगर वो दो प्रकार के होते थे द्विविमीय निविड संकुलन, तो ये त्रिविमीय भी दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला प्रकार क्या था, वर्ग निविड संकुलन, जिसमें वर्ग का निर्माण होता था, यानी प्रत्येक गोला 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता था। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसे बना लेंगे। एक पहले क्या बनाएंगे, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन बनाएंगे, उसकी परतों को क्या करेंगे 3D में ले जाकर रिपीट करेंगे। ये देखिए आपका घन बन गया है ना, तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या बना, त्रिविमीय वर्ग निविड संकुलन बना, है ना। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एकक कोष्टिका जो बनेगी, जो एक सिंपल सा घन बनेगा केवल, तो वो क्या होगा वहाँ उसमें कि उसके बीच में जो गैपिंग होगी वो कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। देखिए साफ दिख रहा है आपको यहाँ से ये चीज़, है ना, गैपिंग आपकी कैसी बन रही है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। आगे आप जब इस वाली फिगर में आइए, दूसरा टाइप आपको पढ़ना है क्या, खटकोणीय निविड संकुलन। खटकोणीय निविड संकुलन द्विविमीय में कैसा था, प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवीय कण अपने साथ 6 अन्य कणों को स्पर्श कर रहा था, यही पढ़ा था। फिर अब क्या करेंगे, जैसे एक गोला यहाँ लिखा है, यहाँ मतलब यहाँ इस तरह से ये वाला फिगर से समझिए इसको, ऑक्टाहेड्रल समझने के लिए इस फिगर को समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपको दो गोले रखने हैं, दो गोलों की गैप बीच में जो गैपिंग बनेगी वहाँ एक गोला रखना है और चौथा गोला उसके पीछे रख देना है ना। यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा पूरे एक गोले को, जहाँ कहीं भी ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है, जहाँ कहीं भी इस तरह से बन रहा है, उसको ध्यान से देखिए आप, वहाँ 6 गोलों को वो स्पर्श कर रहा होगा अपने साथ कितने, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा होगा। कैसे देख लीजिए एक बार, ना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 1 2 3 4 और एक ये इससे, यहाँ से फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये इसके साथ मैच करेगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ भी, यानी 6 को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देगा। इनके बीच में रिक्ति कैसे बनेगी, ये ऑक्टाहेड्रल बनेगी, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि ये जब गोले आप रखेंगे तो इनके बीच में, जब दो गोले रखें उनके बीच में एक, उसके ऊपर से एक गोले रखेंगे तो यहाँ एक छिद्र यहाँ पर, ठीक है। ये जो टेट्राहेड्रल बन रहा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब ऊपर से एक गोला, 3 गोले के ऊपर जब चौथा गोला पीछे से रखेंगे 3D में, तो वहाँ एक छिद्र बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय छिद्र कहेंगे, ठीक है। अब कणों की व्यवस्था के आधार पर आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि त्रिविमीय वर्ग निविड संकुलन में, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन की तरह परतों को रखा जाता है,
एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत है, लेकिन सबके प्रकार कैसे हैं? एक ही प्रकार के, ए प्रकार की, ए प्रकार की। क्यों ए प्रकार की है? क्योंकि पहले परत का जो केंद्र है या गोला है उसका और दूसरी परत के जो गोले हैं उनके केंद्र को हम चाहे क्षैतिज में मिलाएं, चाहे ऊर्ध्वाधर मिलाएं, चाहे क्षैतिज मिलाएं, एक सीधी रेखा मिले, यानी कणों की व्यवस्था जो है वो एकदम समान है ना। अब इसी द्विविमीय वाले को हम केवल त्रिविमीय में ले जाकर बदल देंगे। ये देखिए, उसको 3D में 3 एक्सिस दिखाने के लिए, है ना, 3 एक्सिस दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ टेट्राहेड्रल आपको द्विविमीय में ही हमने दिखा दिया था, वही स्ट्रक्चर यहाँ से फिर बनेगा, चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी। बस अंतर क्या है, ये इसको हम 3D में ले जाकर देख रहे हैं, है ना। ये चैप्टर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी बन जाएगा। और ये आपको फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, खटकोणीय निविड़ संकुलन में यहाँ पर पहली परत की जो या गोले की पहली परत होगी, या गोला कहिए या अवयवीय कण कहिए, अवयवीय कण या गोले की पहली परत के बना रिक्ति को भरते हुए दूसरी परत को रखा जाएगा। जब दूसरी परत को पहले गोले के अवयवीय कण के रिक्ति को भरते हुए रखा जाएगा तो वहाँ टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। और जब तीसरी परत को दूसरी परत के नीचे रखा जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्ति का ऑक्टाहेड्रल यानी खटकोणीय रिक्ति का निर्माण होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्या हुआ था। देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले हमने एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ा है। निविड़ संकुलन क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के कण आपको पता है कि अत्यधिक पास पास होते हैं, जिनकी वजह से उनके बीच में गैप या क्या होता है, कम होता है, या अंतरा आणविक बल कम हो जाता है। उस रिक्ति को भरते हुए या उस रिक्ति से ऐसे ही संरचना बनाते हैं जैसे अवयवीय कण है, तो इनकी रिक्ति के साथ जब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर पूरा ठोस का बन के तैयार होता है इस रिक्ति के साथ, तो उस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन। फिर से एक बार क्या कह रहा है कि अवयवीय कण किसी भी ठोस पदार्थ के अवयवीय कण को जब अत्यधिक पास पास होते हैं उनके बीच में क्या होती है, बहुत कम स्थान होता है, और इस प्रकार से बनी संपूर्ण ठोस की संरचना को निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय होते हैं। एक विमीय मतलब अवयवीय कण एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होंगे और प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवी कण अपने साथ दो अन्य कणों को स्पर्श करता हुआ बनेगा। द्विविमीय क्या होता है, दो प्रकार के हो जाते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर। एक क्या होता है, वर्ग निविड़ संकुलन, और दूसरा क्या होता है, खटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्ग वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रत्येक गोला क्या करता है, अपने साथ चार अन्य कणों को स्पर्श करता है, यानी उसकी उपसहसंयोजक क्षमता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। खटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवी कण अपने साथ 6 अन्य कणों को स्पर्श करता है, जिसकी वजह से उसकी उपसह संयोजक क्षमता कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। और त्रिविमीय निविड़ संकुलन में फिर से क्या करना है, द्विविमीय की जैसे अवयवीय कणों की व्यवस्था थी उसको एक के बाद एक रिपीट करना है 3D स्ट्रक्चर में, जिससे हमारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। अगर दो विमीय क्या था, दो प्रकार का था, तो उसी के कण को रिपीट करके बनाया जा रहा है, तो इसी वजह से त्रिविमीय निविड़ संकुलन भी दो प्रकार के हो जाते हैं, जो वर्ग निविड़ संकुलन और खटकोणीय निविड़ संकुलन। दोनों के फिगर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।